तेजस्वी बिहार अधिकार यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं आज, और इस यात्रा को पूरे देश भर में दिखाई जाए, पूरे देश में इस यात्रा की चर्चा हो, इसकी तैयारी की जा रही है। तेजस्वी यादव इसके पहले भी यात्रा करते रहे हैं, लेकिन इस तरीके की तैयारी नहीं दिखाई पड़ती थी जो अब वोटर अधिकार यात्रा के बाद दिखाई पड़ने वाली है। दरअसल कई दिनों तक वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी के साथ घूमने वाले तेजस्वी यादव अब पूरी तरीके से बड़े मैनेजमेंट के साथ बिहार के कई जिलों से गुजरेंगे। देखिए, एक बड़ी सी वैन, हालांकि कांग्रेस की यात्रा के दौरान, तेजस्वी यादव की यात्रा के दौरान जो गाड़ियां चलती थी वो अलग गाड़ियां थी, उसमें वैनिटी वैन था, उसमें जो रहने और खाने पीने के जो बड़े बड़े व्यवस्था किए गए थे। लेकिन यहाँ पर ये जो वैन आपको दिखाई पड़ रहा है, ये मीडिया वैन है। इससे जो पत्रकार होंगे वो यहाँ चलेंगे और उनकी टीम रहेगी। झंडा वाली बात कर रहे हैं हम, झंडा भी होगा, और इसी से घूम घूम कर तेजस्वी यादव की यात्रा में अब केवल राष्ट्रीय जनता दल के झंडे दिखेंगे। जिस तरीके से तेजस्वी यादव राहुल गांधी के साथ यात्रा में दिखाई पड़ रहे थे, ठीक उसी प्रकार की तैयारी इस बार यात्रा में की गई है। तैयारी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जो तेजस्वी यादव के ठीक आगे जो गाड़ी चलने वाली है उसकी तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं। ये वही वैन है जो मीडिया वैन होगी। इस वैन के ठीक पीछे जो गाड़ी होगी उसमें कैमरे होंगे जो तेजस्वी यादव के हर एक मूवमेंट की लाइव तस्वीरें पहुंचाएंगे। अलग अलग मीडिया चैनल पर जो गाड़ियां है, जो चैनल जो है उनकी गाड़ियां भी चलेंगी, लेकिन ये जो गाड़ी होगी वो ठीक तेजस्वी यादव को फोकस करते हुए चलेगी। इस गाड़ी पर देखिए, अभी बारिश का मौसम है, बरसात की वजह से ये जो तैयारी है वो की जा रही है, और इस यात्रा में पूरी तरीके से ये वैन सबसे आगे कैमरे के साथ दिखाई पड़ेगी, और इसी कैमरे के फोकस पर तेजस्वी यादव रहेंगे। इस गाड़ी के ठीक पीछे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की गाड़ी होगी, और इस गाड़ी के आगे दूसरे मीडिया की टीम होगी, और इस गाड़ी से तेजस्वी यादव के एक एक मूवमेंट को फॉलो किया जाएगा। तो ये उसकी तैयारी की जा रही है। तेजस्वी यादव का जो रथ है वो भी पीछे पीछे चलेगा। तेजस्वी खुली गाड़ी पर जाएंगे वो देखना होगा। बरसात का वक्त है, तेजस्वी यादव के लिए ठीक उसी प्रकार की गाड़ी का बंदोबस्त किया गया है जो यात्रा में तेजस्वी यादव राहुल गांधी के साथ लेकर घूम रहे थे। तो बिहार में तेजस्वी यादव की जो यात्रा आज से शुरू हो रही है, जो बिहार के मसौढ़ी जहानाबाद के इलाके से शुरू होकर वैशाली में 20 सितंबर को जो यात्रा खत्म होगी। इस यात्रा में तेजस्वी यादव आज जाकर नालंदा से लौट कर वापस पटना आ जाएंगे, लेकिन अगले दिन की जो यात्रा शुरू होगी वो लगातार होगी, और उस यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव का स्टे भी अलग अलग जगहों पर होगा, अलग अलग जिलों में होगा। पहला यात्रा और उसमें स्टे बेगूसराय के इलाके में रखा गया है, और उसके बाद मधेपुरा, फिर समस्तीपुर होते हुए तेजस्वी यादव की पूरी जो यात्रा चलेगी, और पूरे जो व्यवस्था है वो कर ली गई है। तो पहली बार तेजस्वी यादव अपनी यात्रा में इस तरीके के बड़े पैमाने की तैयारियों के साथ निकल रहे हैं। मैसेज साफ है, बिहार में विधानसभा का चुनाव है, और चुनाव के ठीक पहले हर राजनीतिक दल अपना दमखम दिखा रहे हैं, लेकिन वोटर अधिकार यात्रा में जो सीख मिली है उस सीख से तेजस्वी यादव आगे निकलकर राजद कार्यकर्ताओं के बीच मैसेज देंगे, अपने वोटरों के बीच मैसेज देंगे कि अब वो भी सिस्टम से, विपक्ष के लोगों से, बीजेपी की तैयारियों से निपटने के लिए तैयार हैं। बड़े बड़े सम्मेलन भी तेजस्वी यादव करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभाओं में जिस तरीके से भीड़ होती थी, पीएम मोदी को जिस तरीके से कैमरे में कैद किया जाता था, उसके बाद राहुल गांधी की सभा शुरू हुई, राहुल गांधी की यात्रा हुई, और ठीक इसी प्रकार अब तेजस्वी यादव की यात्रा। यानी प्रधानमंत्री और राहुल गांधी के बाद अब तेजस्वी यादव बिहार में अपनी यात्रा करके सुर्खियों में आने वाले हैं, और बिहार नहीं देश के सामने एक नई तस्वीर भी पेश करने वाले हैं। देखना इस यात्रा की शुरुआत जिस तरीके से हो रही है, आगाज जिस तरीके से हो रहा है, उसके समापन के मौके पर तेजस्वी क्या कुछ कहते हैं। फिलहाल तेजस्वी यादव के निशाने पर जहां एक तरफ थके हारे
नीतीश कुमार हैं तो दूसरे तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जुमलों की बात करके उन्हें जुमलों की बारिश वाली बात कहकर तेजस्वी बीजेपी के ऊपर हमलावर हैं। बिहार के दोनों डिप्टी सीएम के ऊपर निशाना साधते हैं, नीतीश कुमार के ऊपर निशाना साधते हैं। तो इस पूरे यात्रा में जहां तेजस्वी यादव अपनी बातें रखेंगे, अपनी योजनाओं के बारे में बात करेंगे और विपक्ष यानी बीजेपी के ऊपर, नीतीश कुमार के ऊपर हमलावर भी होते हुए साफ दिखाई पड़ेंगे। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री।